हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम ये कॉमन डाउट के बारे में देखेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि मैम हमें सीयूटी के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे सीयूटी का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं सीयूटी का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाया था। ठीक है, ये सारे तरह के डाउट बच्चों के मन में आ रहे हैं, तो इसी डाउट को आज मैं क्लियर करूंगी। ये इसका आंसर हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी हर बच्चे की कैटेगरी डिवाइड कर दूं, और आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते होगे उस कैटेगरी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो नहीं या नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। ये मैं पूरी गाइडेंस आपको आज के वीडियो में दूंगी। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, भले ही आपकी कैटेगरी कवर हो जाए तब भी आप लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं सभी लोग को मिला के एक पर्सनल सजेशन देने की कोशिश करूंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन बच्चों को कैटेगराइज करूंगी जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे बेहद परेशान हैं, क्योंकि बीटेक के लिए उनके पास दो ही ऑप्शन था, जेई या फिर सीयूईटी, और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। ठीक है, तो बीटेक वालों को मैं सबसे पहले लूंगी। उसके बाद कॉमन बीए बीएससी वाले जो किसी भी कोर्स में बीए बीएससी करने वाले हैं, उनकी बात मैं करूंगी। फिर लास्ट में मैं उन बच्चों को लूंगी जो अदर कोर्सेज करते हैं, जैसे कि एलएलबी हुआ या बीसीए हुआ, इस तरह के कोर्सेज जो होंगे उनको मैं लास्ट में पिकअप करूंगी। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरी वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करने वाली हूँ, और लास्ट में मैं सारे लोग को मिला करके पर्सनल सजेशन कुछ दूंगी। क्लियर? देखो, जो बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बीटेक स्टूडेंट्स को भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करी हूँ, दो सब कैटेगरी में। पहली वो जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और दूसरे वो जो पढ़ने में ठीक ठाक है, बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है, बहुत बेकार भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है, नॉर्मल है, जो एवरेज जिन्हें आप कह सकते हो। ठीक है, तो बीटेक के लिए तो दो ही ऑप्शन होता था आपका, एक तो होता था जेई और दूसरा होता था सीयूईटी। और अगर आपका 75% नहीं है तब तो आप जेई दे नहीं सकते अब, है ना। तो आप जेई के लिए तो जा नहीं सकते, बचता है आपके पास ऑप्शन सीयूईटी। तो अगर आप प्रिपरेशन में बहुत अच्छे हो बेटा, अगर आप मतलब पढ़ने में ठीक ठाक हो, आपके लगभग 80-85% मार्क्स हमेशा आते थे जब भी आप क्लास वगैरह करते थे, और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, या आप निकाल सकते हो बीटेक रिलेटेड चीजें, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आप 1 साल का ड्रॉप लो। ठीक है, आप ड्रॉप लेके प्रिपेयर करो अच्छे से। जेई की कैटेगरी में आते हो जो, तो जेई के लिए प्रिपेयर करो, या फिर सीयूईटी के लिए, दोनों के लिए आप प्रिपेयर करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बैकअप के लिए चाहो तो किसी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लेना, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप ड्रॉप लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपको बीटेक करना है, बहुत डेडिकेटेड हो तो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है वो बच्चे बीटेक वाले जो बीटेक करना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है। और इनमें भी देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। ठीक है, और साथ ही साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करते रहें। अगर उनका सीयूटी निकल जाता है तो उस हिसाब से पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले ले अगले साल, और इस कॉलेज को छोड़ दें। ठीक है, लेकिन बैकअप के लिए वो अपने पास एक कॉलेज लेके चले। दूसरे बच्चे वो जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सके, उनके लिए बेटा एक ही ऑप्शन बचता है, आप किसी बीए बीएससी वाले कोर्स में एडमिशन ले लो, उसको साल भर परस्यू करते रहो, और साथ ही साथ आप अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, तो बीटेक वालों के लिए एकदम क्लियर हो गया। जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करें, जो पढ़ने में मीडियम है और मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं 1.5-2 लाख फीस साल की, तो वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले बीटेक के लिए, और साथ ही साथ अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन करते रहें। तीसरे बच्चे वे जो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन बीटेक चाहते हैं, ठीक है, और पढ़ने में भी बहुत अच्छे नहीं है, तो वो किसी बीए बीएससी में एडमिशन ले ले और साथ ही साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करते रहें। ये बात हो गई बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, बीए बीएससी वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका सीयूटी का फॉर्म छूट गया है, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी आप सभी लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, पता कर लो कौन सा प्राइवेट कॉलेज आपके आसपास है, कौन से में कम फीस लगती है, किसमें आप अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से आप एडमिशन ले लो। ठीक है, और साथ ही साथ सीयूटी की प्रिपरेशन करते रहना। अगर आपका बीएचयू डीयू में जाने का मन करता हो तो आप साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहना। अगर वो आपका निकल जाए तो आप अपना ये बीए बीएससी जिसमें आप कर रहे थे उसको छोड़ देना, और बीएचयू डीयू जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो उस हिसाब से ले लेना।
पर आप अपना साल बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन में सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए साल बर्बाद करोगे तो आपका वेस्ट है, ठीक है? तीसरी कैटेगरी आती है उन बच्चों की जो बीसीए, एलएलबी या इस तरह के कुछ कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि जो भी कोर्सेज़ मैंने अभी तक बताए उनसे हट करके कुछ आपका कोर्स है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, आपकी कैटेगरी बहुत वाइड है, तो मैं एक-एक को तो पिकअप नहीं कर सकती, पर मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ। जिन भी कोर्सेज़ में प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप सेम टू सेम बीटेक वाले के लिए जैसे मैंने बताया वैसा आप फ़ॉलो करोगे। यानी कि अगर आप अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, ठीक है? अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हुए साथ-साथ में सीयूईटी की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? अगर आप मीडियम फैमिली बैकग्राउंड से हो तो आप और पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो आप ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन करोगे। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो और मीडियम फैमिली बैकग्राउंड से हो तो किसी बीए, बीएससी कोर्स में एडमिशन लेकर के आप साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है? ये मेरे सजेशंस रहेंगे आप सबके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और किस कंडीशन में ड्रॉप लेना चाहिए। और ड्रॉप ले रहे हैं तो साथ-साथ में और हमें क्या करना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारे बच्चों को मैंने कैटेगराइज़ करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है इस चीज़ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके? विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट में वो पर्सनल सजेशन वाला पार्ट भूल गई थी, इसलिए मैं एक क्लिप अटैच कर रही हूँ लास्ट में। देखो, जो भी बात ये है ना कि सीयूईटी एनटीए कंडक्ट कराती है और एनटीए बहुत सारे चेंजेस लगातार करते जा रही है। और कई बच्चे एनडीए को बंद करने की भी मांग कर रहे हैं। तो अगले साल क्या होगा हमें नहीं मालूम, ठीक है? तो आप बैकअप के लिए अपने साथ एक ज़रूर कोर्स लेके चलना ताकि आपका साल वेस्ट ना जाए। मेरा ये सजेशन रहेगा सबको, बैकअप के लिए कुछ ना कुछ आप लेके चलो, ठीक है? कोई भी कोर्स प्लेन बीए, बीएससी कम से कम कोई ग्रेजुएशन का कोर्स अपने बैकअप के लिए लेके चलो आप। और दूसरा प्लस पॉइंट एक ये हो सकता है, जो प्रिपरेशन करेंगे आगे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि एनटीए ऐसा कंसिडर कर रही है कि साल में 2 बार सीयूईटी का एग्ज़ाम कराया जाए। अगर ऐसा होगा तो आपका साल में अगले साल से 2 बार कंडक्ट होने लगेगा एग्ज़ाम और आपके लिए बेहद फ़ायदा हो जाएगा अगर आप प्रिपरेशन किए रहोगे। तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल करो, लेकिन लास्ट में अपने पास एक बैकअप लेके चलो, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेके चलो आप। पता कर लेना जिसकी फीस कम हो आपके आसपास, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो और अपनी प्रिपरेशन जम करके सीयूईटी के लिए करो, ठीक है? और कोई भी आप कोर्स करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन जम करके करो, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो प्रिपरेशन 1 साल आपको करना बनता है। आपकी लाइफ का सवाल है 1 साल प्रिपरेशन करो, ठीक है? और साथ ही साथ कोई भी कोर्स परस्यू करते रहो जिसमें आपको बहुत प्रेशर ना हो, बहुत रेगुलर वगैरह जाने की ज़रूरत ना हो। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके? मैं ये बात लास्ट में बोलना भूल गई थी इसलिए क्लिप अटैच कर दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।